अपन एक्सरसाइज को करने से पहले इसकी बेसिक चीज़ें समझते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। एग्जॉइम 6.3 ये क्या बोल रहा है? इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यदि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और एग्जॉइम 6.3 को हम करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जॉइम भी कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जॉइम भी कहते हैं। और इसका अगर हम कन्वर्स की बात करें तो इसका कन्वर्स क्या हो जाता है? इसका कन्वर्स ये होता है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग यदि कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यदि कोई भी एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, तो वो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो आप देखते हैं कि कैसे हम इसको दिखाएंगे। देखिए हमने क्या किया है, इसका मैं प्रूफ ले रहा हूँ। दोनों ही चीज़ें मैं एक से ही प्रूव कर देगा हूँ, एक चीज़ एक से ही प्रूव कर दूंगा। ये देखिए मैंने एक लाइन ली AD और मैंने इस पर 2 पॉइंट लिए B और C। ठीक, अब मैंने क्या किया? देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल बनाए। पहला बनाया मैंने एंगल ABQ बनाया और BCS। तो मैंने ये एंगल आपस में ऐसे बनाया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। अब देखिए, अब फिर मैंने क्या किया, इस BQ को आगे बढ़ाया P पॉइंट तक, इस CS को आगे बढ़ाया R पॉइंट तक। अब इस लाइन को आप कितना भी आगे बढ़ाते जाएं, ये दोनों लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी। ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगी। आप जानते हैं जो लाइन आपस में कभी नहीं मिलती हैं, दैट लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। इसका मतलब ये हुआ कि PQ और RS लाइन क्या हैं? पैरेलल हैं। PQ एंड RS क्या हैं? पैरेलल हैं। PQ एंड RS आर पैरेलल। ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि दो लाइंस पैरेलल हैं, यदि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं। तो ये दोनों बातें मैंने एक फिगर से ही आपको दोनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। ठीक है। एग्जाम 6.4 हमारा यही है कि एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है दो लाइन को, किस प्रकार की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो वो लाइंस आपस में पैरेलल होती है। तो लाइन आपस में क्या होती हैं? पैरेलल। अब थ्योरम 6.2 समझते हैं। थ्योरम 6.2 क्या कह रहा है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। यदि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। ईच पेयर, दोनों ही पेयर इक्वल होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ फिगर बनाया है। गिवन पार्ट देखिए, AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस एंड PS इज ए ट्रांसवर्सल। AB एंड CD ये दो पैरेलल लाइंस हैं और PS क्या है? ट्रांसवर्सल है, जो इसको कट कर रहा है Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे। ठीक है। AB को Q पे कट कर रहा है और CD को R पे कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें प्रूव करना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल, यानी ये एंगल AQR, ठीक, और DRQ और दूसरा है हमारा BQR और CRQ। ठीक, BQR और CRQ। अब देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देखते हैं इसका। देखिए मैंने एक एंगल और यहाँ पे ले लिया है। तो ये एंगल PQB होगा किसके इक्वल? DRQ के। PQB होगा किसके इक्वल? DRQ के। क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जॉइम। अभी हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जॉइम। और देखिए ये जो PQB है ये AQR के भी तो इक्वल है। ये जो PQB है ये AQR के भी, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया और यहाँ माना इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए ये दोनों तो सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो DRQ और AQR ये दोनों क्या होगा? इक्वल। तो सिमिलरली तो इसका सेकंड पार्ट भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, जब दो चीज़ें हम एक ही तरह से प्रूव करते हैं तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, हम वहाँ लिख लेते हैं सिमिलरली। ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये भी हमारा थ्योरम एक तरह से हो गया कंप्लीट।